Hello students, today we are going to discuss a new topic that is objective of financial management। इससे पहले हमने मीनिंग और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, क्या ज़रूरत होती है एक बिज़नेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की। तो जैसा कि आप जानते हो कि फ़ाइनेंस जो है बिज़नेस का लाइफ ब्लड कंसिडर किया जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं, इसका मेन रीज़न होता है हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स होता है टू इंक्रीज़ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय शेयर होल्डर्स विच इज़ डन इन द फॉलोइंग वेज: ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन एंड ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि अपने बिज़नेस में जो भी शेयर होल्डर्स ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है कैपिटल, उसको इंक्रीज़ करना है, यानी इंक्रीज़ इन कैपिटल इज़ कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीज़ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर्स। अब कैपिटल कैसे इंक्रीज़ होगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर वो तीनों डिसीजन आपने ऑप्टिमम लिया तो इससे आपकी सर्टेनली आपकी जो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और हम कह सकते हैं कि वो वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो वो तीन डिसीजन कौन है बेटा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, दीज आर द थ्री डिसीजन। अगर हम इनको बहुत अच्छे से लेते हैं, ऑप्टिमली लेते हैं, यानी ऑप्टिमम डिसीजन लेते हैं इनका, तो इससे क्या होगा, कंपनी के जो शेयर्स होंगे उनकी मार्केट प्राइस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा, उनकी कंपनी की वेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ता है और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है बेटा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस तरह के डिसीजन लेना है जो कि क्या होने चाहिए, मोर प्रॉफिटेबल होना चाहिए। यानी आपके पास अगर फंड है तो उसको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। जैसे मान लो आपके सामने दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। अगर प्रोजेक्ट ए आपको 10% रिटर्न दे रहा है, प्रोजेक्ट बी 12% दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी, बिकॉज यहाँ पे आपको 2% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं बेटा ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। या इसी तरह अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपने 50 लाख रुपए यानी 50 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट किया और 50 लाख रुपए रख लिया, तो ये ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट नहीं। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जितने भी फंड्स हैं वो पूरे फंड्स आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको क्या है, जितना ज़्यादा फंड इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। इस तरह ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन आपको करने पड़ते हैं। इसका मतलब होता है हमें ये डिसाइड करना कि हमारे शेयर कैपिटल्स के अंदर हमारे जो कैपिटल्स है वो जो है इक्विटी और डेट कैपिटल में किस तरह से डिवाइड होगी, यानी उनका मिक्स। हमें क्या करना, मिक्स ऑफ डेट कैपिटल एंड शेयर कैपिटल ये डिसाइड करना है, और इस तरह से डिसाइड करना इन सच अ वे दैट उनकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो मिनिमम हो, यानी कम से कम कॉस्ट पड़े। इस तरह से आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे पास डेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए और इक्विटी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ओके, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तीसरा डिसीजन होता है बेटा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट आपको कंपनी ने अर्न किया है उसको शेयर होल्डर्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सारे शेयर होल्डर्स क्या हों बेटा, सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो दीज आर द 3 क्रूशियल डिसीजन जिसको अगर आपने ऑप्टिमली लिया, सही डिसीजन लिया, तो इससे आपकी जो कंपनी का क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसी को बोलते हैं बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और यही जो है एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है। ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी वेल्थ क्या है, मैक्सिमाइज हो जाए। और वेल्थ ऑफ कंपनी का एक छोटा सा फॉर्मूला हो सकता है कि वेल्थ ऑफ कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अब आपके पास सपोज आपके पास 1000 शेयर हैं,
उसकी मार्केट प्राइस 100 है, ठीक है, 1000 शेयर है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है 100 है, तो इसका मतलब आपकी कैपिटल कितनी है 1000 इंटू 100, तो 1000 और मैं 100 लगाओगे कितना आएगा बेटा 1 लाख, एम आई राइट, 1000 इंटू 100 1 लाख। अब आपकी मार्केट प्राइस इंक्रीज़ कैसे होगी, मार्केट प्राइस शेयर की तभी इंक्रीज़ होगी जब आपने सही जगह इन्वेस्ट किया, जहाँ से आप फंड रेज़ करो वो कम कॉस्ट पे रेज़ किया है, और अपने शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड इस तरह से दिया है ताकि शेयर होल्डर्स आपके सेटिस्फाइड हैं। तो अब इससे क्या होगा, आपकी जो शेयर की मार्केट प्राइस होगी वो 100 से इंक्रीज़ होकर और ज़्यादा हो जाए, 120 हो जाए। तो जब वो 120 हो जाएगा तो अब आपकी जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी भाई, देखा जाए शेयर तो आपके पास अभी 1000 है, लेकिन उसकी प्राइस क्या है 100 से इंक्रीज़ होकर 120 हो गई, तो 1 लाख की जगह पे आपका कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,20,000 हो जाएगी। तो ये 20,000 क्या है बेटा, यही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमारा एक जो है कोशिश होती है कि हम अपने शेयर के प्राइस को कैसे इंक्रीज़ करें, यानी कैपिटल को कैसे इंक्रीज़ करें। उसके लिए आपको 3 तरह के डिसीजन लेना पड़ते हैं। अगर हमने उसमें राइट वे में वो डिसीजन लिया तो हमारा श्योरली हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। ये था बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज अस। ओके, थैंक यू।